नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आ गए, उसकी समीक्षा आप देख ही रहे हैं। मैंने भी अपने चैनल पे उसकी जो मुझे लगा कि जो उसके कारण हो सकते हैं, जो इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को भी जिस तरह से जबरदस्त वापसी हुई है, उनके तो कुछ कैंडिडेट कम वोट से हारे भी हैं, नहीं तो ये संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। पीछे दिनों किसी गठबंधन को 56 सीटें झारखंड में मिली हो, अभी हाल के 2-3 चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया। सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप झेलते हुए जेल में जाने के बावजूद हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से वापसी की है, और ठीक उसी तरह से प्रतिशत के आधार पर देखेंगे, सीटों के प्रतिशत के आधार पर तो 70% सीटें हेमंत सोरेन ने जीती है। 75% सीटों के आसपास, 75 से कुछ ज़्यादा ही एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में जीता है। दोनों के जीतने की अगर एक वजह, कोई समानता है तो वो ये कि आधी आबादी महिलाओं को पैसा इधर दिया गया और उधर भी दिया गया, और महिलाओं ने, ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है ग्रामीण इलाकों में, महिलाओं ने ये नहीं देखा कि आने के बाद कौन क्या देगा, उन्होंने देखा कि उनको अभी किसने क्या दिया है और उसी पर भरोसा किया। एक बात तो ये, महाराष्ट्र के मामले में एक बात और है कि अजीत पवार, एक नाथ शिंदे ने अपने इस चुनाव को जीवन मरण की तरह लिया। उनको पता था कि ये चुनाव उनके अस्तित्व का सवाल है, और अगर इस चुनाव में वो पिटे और इस चुनाव में भी उनकी गति लोकसभा चुनाव की तरह हुई तो उनका राजनीतिक करियर और उनका भविष्य दांव पर है। इन लोगों ने पूरी ताकत लगा के, भारतीय जनता पार्टी तो 14-19 में मजबूत थी ही, उसके आंकड़े सबसे बड़ी पार्टी के थे ही, और इसके अलावा भाजपा ने भी अपनी सीटों पर जबरदस्त मेहनत की। जमीन पर चुनाव महाविकास आघाड़ी के लोगों को लग रहा था जैसे कि जनता खफा है एक नाथ शिंदे से, अजीत पवार से, उनको लड़ने की जरूरत नहीं, जनता ये चुनाव खुद ही लड़ रही है, इस फीलिंग के साथ लड़े। मैं तो कई जगह गया, मैंने देखा कि एक नाथ शिंदे, और मैं लगातार ये बात कह रहा था कि एक नाथ शिंदे के 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद इस चुनाव में उनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने उनको एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। एक चीज ये उनके पक्ष में जाती है, लाड़की बहना योजना का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बहरहाल, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के अलावा देश भर में बहुत जगहों पर महाराष्ट्र झारखंड के अलावा देश के तमाम राज्यों में विधानसभाओं के उपचुनाव भी हुए, उनके नतीजे भी आए। जहां जहां जिसकी सरकार थी, करीब करीब वहां वहां उसको सीटें मिली, और जहां जहां जिसकी सरकार थी उसने, जहां जहां जो विपक्ष में था, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सारी सीटें जीत ली। एक सीट जो वो पिछले 2 बार से आम चुनाव में नहीं जीत पा रहे थे, बाई इलेक्शन में जीते, टीएमसी ने सारी सीटें जीत ली। वहाँ बीजेपी के जो नेता हैं, विपक्ष के विधानसभा में जो नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन सब ने कहा कि टीएमसी ने साधन संसाधन और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीत लिया है, उनको ये एडवांटेज था, लेकिन जब 2026 का विधानसभा चुनाव होगा तो हम बदला लेंगे। इसी बयान को अगर आप बदल दीजिए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए, तो ठीक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी यही बातें कही। तो कमोबेश जिसकी जहां सरकार है वो बाई इलेक्शन जीता है, और बाई इलेक्शन को हमेशा से कुछ एक भारतीय राजनीति में उदाहरण है, जब सीएम भी हार गए हैं। मोहसिना किदवई को आजमगढ़ से उपचुनाव हरा दिया जनता पार्टी की सरकार में, इंदिरा गांधी वहां जाकर के बैठ गई। खैर, ये सब जो है वो इतिहास में, राजनीति में अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन आपने नज़र दौड़ाई कल के चुनाव पर, मैंने भी नज़र दौड़ाई, जितनी जगह परिणाम आए हैं, जो सबसे कमाल हुआ है वो उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में रामवीर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तकरीबन 1.5 लाख, 1,44,000 कुछ वोटों से उन्होंने समाजवादी पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी को चुनाव हराया। कुंदरकी में जो रामवीर सिंह ने चुनावी जीत जितनी बड़ी हासिल की है, महाराष्ट्र में अजीत पवार, एक नाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस भी उतने वोटों से चुनाव नहीं जीते। इसी तरह से झारखंड में
हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या उनकी पार्टी का कोई भी नेता इतने भयंकर मतों से चुनाव नहीं जीता। उनकी सरकार बन गई। इसी तरह से पूरे देश में जितनी जगह असेंबली के बाई इलेक्शंस हुए, इतने ज्यादा वोटों से, पश्चिम बंगाल में भी एक सीट पर 1,30,000 से, लेकिन इतनी ज्यादा रामवीर सिंह 1,44,000 वोटों से कुंदरकी से चुनाव जीते। और मेरे समझ से भारतीय राजनीति में और चुनावी राजनीति में यह कुंदरकी में कमाल हुआ है। इसकी थोड़ा समीक्षा करने की जरूरत है, वो भी ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह अकेले। वहां पर अगर मतों की बात कही जाए तो 60% से ज्यादा कुंदरकी में मुस्लिम मत है। माइनॉरिटी के 60% से ज्यादा मतों वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कुल पड़े मतों का 77% के करीब मिला है, जो कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी शायद नहीं मिला। ये आप एक तरह से ये भी देखिए कि रामवीर सिंह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे लगता है कि तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद विधानसभा में बैठेंगे। पहले जो है शर्मा जी है, जो गाजियाबाद की सीट से आते हैं, साहिबाबाद से। फिर पंकज सिंह है नोएडा से 1,80,000 से। इन दोनों सीटों पर शहरी मतदाता है, माइनॉरिटी का वोट 20% से भी कम है। उसके बावजूद ये लोग आम चुनाव में 1,80,000 सर्वाधिक वोटों से पंकज सिंह और 2 लाख कुछ वोटों से वो जीते। लेकिन बाय इलेक्शन में जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1,44,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। कुंदरकी में तो कमाल हो गया। इसमें जो चीज पढ़ने लायक है, कल जो योगी आदित्यनाथ ने कही कि कुंदरकी का नतीजा समाजवादी पार्टी को सीख लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरखे पुरानों और अपनी पीछे की चीजों के प्रति लोग लौट आए। उनका इशारा ये था कि भाई मुस्लिम कन्वर्टेड है देश में, ज्यादातर उन लोगों को अपनी जड़ें याद आई होंगी और जो भी हो। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी बात देखने में क्या आई है, मेरे समझ में योगी आदित्यनाथ का लोकसभा चुनाव के बाद बटेंगे और कटेंगे का जो नारा था, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव, और एक है तो सेफ है और एकजुट रहना चाहिए, एकजुटता में ताकत है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कुंदरकी के मुसलमान मतदाताओं में पड़ा है। वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती के साथ जुटेंगे तो जीतेंगे, एकजुट रहेंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ एकजुट रहेंगे। मुस्लिम मतदाताओं ने जैसा प्यार योगी आदित्यनाथ की सरकार, कार्यप्रणाली, उनके नेतृत्व को जैसा समर्थन दिया है, जितना प्यार दिया है कुंदरकी के मुसलमानों ने, उतना आज तक किसी माइनॉरिटी की सीट पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी या दूसरे किसी राजनीतिक दल को मुसलमानों का वो प्रेम नहीं हासिल हुआ जो योगी आदित्यनाथ ने अपने इस नारे से हासिल किया। यह भारत के राजनीति में और चुनावी राजनीति में युगांतरकारी नतीजा साबित होगा। योगी आदित्यनाथ के प्रति मुसलमानों का प्रेम रामपुर के उपचुनाव और स्वार के उपचुनाव में भी उमड़ा था, लेकिन लोगों ने उसको ठीक से नहीं लिया, समझ न सके, उसको प्रशासन की ज्यादतियों का नाम दे दिया। ऐसा नहीं था। स्वार और रामपुर में जो उपचुनाव आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता अब्दुल्ला आजम के रद्द होने के बाद हुआ था, वहां भी मुसलमानों का प्यार योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा के प्रति ऐसा ही उमड़ा था। ऐसे ही नतीजे वहां पर आए थे। हालांकि जीत का अंतर इतना नहीं था, तब शायद उतना असर न रहा हो बटेंगे कटेंगे, लेकिन बटेंगे कटेंगे का जैसा समर्थन कुंदरकी के मुसलमानों ने दिया है, वैसा देश के किसी कोने में किसी सीट पर नहीं दिया। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए, इवन उत्तर प्रदेश की भी किसी सीट पर इस तरह का समर्थन हिंदुओं ने भी उनको नहीं दिया जितना मुसलमानों ने कुंदरकी में दिया। अब अखिलेश यादव वहां के उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, उनका उम्मीदवार कह रहा है हमने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, वो एक रंग की पर्ची का वोट पड़ा, मुस्लिम इलाकों में तो वोट ही नहीं पड़ा, हिंदू इलाकों में वोट। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप
बात ये नहीं है, बात ये है कि मुसलमानों ने 90% उम्र करके वोट दिया और मुसलमानों के समर्थन से योगी आदित्यनाथ ने ये सीट ऐसी जीती है जो इतिहास में अब दर्ज हो चुकी है। यह बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ अपने 5 बार लोकसभा सदस्य रहे, जिसमें 3 बार वो मतलब इतने मतों से वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीते। 2 बार जीते हैं, 3 बार नहीं जीत पाए। यह बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ की जो सीट है अवैधनाथ के जमाने से पहले से 40 साल से 45 साल से मठ की गोरखनाथ मंदिर की जो सीट है, गोरखपुर की संसदीय सीट, उसको इस बार 2024 की लहर में भी, लहर कह दीजिए या 19 कह लीजिए, 19 में भी रवि किशन जो कि वहां से सांसद है, इतने वोटों से वो गोरखपुर का लोकसभा चुनाव भी नहीं कभी जीत पाए, जितने वोटों से रामवीर सिंह विधानसभा का उपचुनाव जीते हैं। गोरखपुर के हिंदुओं ने, गोरखपुर के भाजपा समर्थित लोगों ने, गोरखपुर के बाबा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने वो जीत लोकसभा में रवि किशन को इस बार नहीं दिला पाई, जो कुंदरकी के मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे कटेंगे के नारे पर जान छिड़कते हुए जिस तरह की जीत उनको दिलाई है। रवि किशन से ज्यादा वोटों से रामवीर सिंह विधानसभा का उपचुनाव जीते। पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राम सिंह है, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जालीदार टोपी पहनी। रामवीर सिंह जब वहां कुंदरकी के इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, उनका एक जबरदस्त जन समर्थन है, मुसलमान फिदा हैं उन पर, और वो अक्सर इस्लाम की, कुरान की, मुसलमानों की तमाम बातों को जिक्र भी करते हैं। एक बार मैं भी था, 10 मिनट की मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने मुसलमान जनता के बीच में इसी तरह की बातें की। बहुत अच्छा व्यवहार उनका रहता है। खैर, उनकी मेहनत तो एक तरफ है, योगी आदित्यनाथ का करिश्मा जो मुसलमानों पर चला है, इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये बटेंगे कटेंगे का नारा हिंदुओं पर तो काम नहीं किया उतना ज्यादा, बाकी सीटों पर तो नहीं किया, लेकिन कुंदरकी में तो कमाल कर गया। ये इतना कमाल कर गया कि 2024 में बनारस से 2 बार 14 और 19 चुनाव जीतने के बाद अब बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके बनारस के काया पलट कर देने, क्योटो बना देने के बावजूद, बनारस को, काशी को क्योटो बना देने के 10 साल के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी के लोगों ने करीब करीब उतने वोट से लोकसभा चुनाव जिताया जितना कुंदरकी में रामवीर सिंह को मुसलमानों ने और हिंदुओं ने। खास करके मुसलमानों को मैं मानूंगा कि अगर जितना वोट पड़ा है, और आपको मालूम है कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था का पालन करने वाली सबसे उम्दा सरकार है, और कानून का राज अगर कहीं चलता है तो उत्तर प्रदेश में चलता है। तो यह माना जाएगा कि जो वोट पड़ा है, मैं तो यही मानता हूं, जो वोट पड़ा है वो जनसंख्या के अनुपात में ही पड़ा होगा। तो अगर वोट जितना पड़ा है उसका 62%, 65%, 60% से ऊपर जो भी हो, बहुत लोग तो कहते हैं 70% भी मुसलमान है कुंदरकी में, तो जितना वोट पड़ा है उतना वोट मुसलमानों का भी पड़ा होगा। उस आधार पर अगर आप देखें तो जैसा दिल खोल के मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ के नारे पर और कमल के फूल पर प्यार लुटाया है, उससे रामवीर सिंह को केंद्रीय मतलब कैबिनेट में गृह मंत्री से छोटा पद अगर मिला तो कुंदरकी के लोगों के आशा के साथ आघात होगा। मुझे लगता है कि कुंदरकी और रामपुर के विधायकों को अगर मंत्रिपरिषद में जल्दी शामिल नहीं किया गया तो उन मुसलमानों का दिल बहुत दुखी होगा, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार और योगी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर यह सोचा कि हमारा भी प्रतिनिधि जाए और सरकार की विकास की रफ्तार तेज हो गई। ये बटोगे तो कटोगे के राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये नारा वैसा ऐसा है, ये मुसलमानों को खूब भाया है, और मुसलमानों ने दिल खोल के योगी आदित्यनाथ को ये दिखाया है कि जिस पूरे उत्तर प्रदेश में जिस सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान होने की बात कही जाती है, उस सीट से इतने ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जीत का रिकॉर्ड शायद आने वाली सदियों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। और
ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता की सरकार के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी ही जाती है। निश्चित रूप से कुंदरकी में जो निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से, इतना निष्पक्ष, ईमानदार और कानून का राज स्थापित करके वोटिंग के दिन जिस तरह का वोटिंग हुई है, वो भी वहां की जनता बहुत सदियों तक याद रखेगी। इस तरह का पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव आयोग का कार्यकाल भी कुंदरकी के लोगों ने कभी नहीं देखा था। तो सैल्यूट है उन अधिकारियों को जिन्होंने कुंदरकी में इतना पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ चुनाव कराया, और सैल्यूट है उन मुसलमान मतदाताओं का कि 62%, 60% से ज्यादा मतदाता होने के बावजूद उन्होंने योगी आदित्यनाथ की यो बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ, दमदारी के साथ खड़े रहे, और उन्होंने 2024 नवंबर में हुए चुनाव में पूरे देश में इस बात का डंका बजा दिया कि इतने ज्यादा वोटों से कोई भी आदमी, चाहे झारखंड, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कहीं भी बाय इलेक्शन हुआ, इतने ज्यादा वोटों से कोई चुनाव नहीं जीत सका है। कुंदरकी में यह कमाल हुआ है। जो न पढ़ पाए, जो धर्म और जाति की राजनीति से जोड़कर देख ले, जो इस हार को बहुत छोटा बताने की बात करे, मुझे नहीं लगता ये कुंदरकी के लोगों के साथ न्याय होगा। कुंदरकी के मतदाताओं ने कमाल किया है, और इस कमाल के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, इस चुनावी जीत के लिए हमेशा ये चुनाव याद रखा जाएगा। चुनाव तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन कुंदरकी में कमाल हुआ है, और ये भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। अगली बार शायद वोटिंग में हिंदू पीछे रह जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कंधे को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए मुसलमान शायद हिंदुओं से 4 कदम आगे चलेंगे, और बटेंगे और कटेंगे का नारा उन्हें इतना भाया है कि कुंदरकी की तरह मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तमाम वो सीटों पर अब समाजवादी पार्टी या जो राजनीतिक पंडित हैं, उनको मंथन करने का वक्त आ चुका है कि 21वीं शताब्दी में राजनीति हो कुछ रही है, दिख कुछ रही है, नतीजा कुछ है, और इस पर एक चिंतन, एक शोध पत्र, एक रिसर्च का विषय भी कुंदरकी का चुनाव होगा, और उसका नतीजा होगा। बहरहाल रामवीर सिंह को इस प्रचंड जीत पर और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये करिश्मा और कमाल किया है, और आने वाले दिनों में अगर कोई और बाई इलेक्शन हुआ तो शायद हो। अब बाकी जनरल इलेक्शन में क्या होगा, वैसे अखिलेश यादव लखनऊ में बैठ के तमाम बातें कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुसलमानों के दिल में योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त घर बनाया है, और ये बटेंगे कटेंगे नारा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा वोटों से रामवीर सिंह जीते हैं। नमस्कार।